आपने एक ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जिसमें बिना कपड़ों की लड़कियों के ऊपर खाना परोसा जाता है, और एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसका पूरा मैनेजमेंट रोबोट करते हैं? दोस्तों, आपने दुनिया में कई तरह के रेस्टोरेंट देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अनोखे रेस्टोरेंट्स दिखाने जा रहे हैं जो अपने अजीबोगरीब एक्टिविटी और पहचान की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, और इन्हें देखने के बाद आप भी यहाँ जरूर जाना चाहेंगे। तो तैयार हो जाइए इस कमाल की वीडियो के लिए। नंबर 1 पर है डिनर इन द स्काई। आपने डिनर तो कहीं रेस्टोरेंट में किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी जमीन से 160 फीट की ऊंचाई पर बैठकर डिनर किया है? अगर नहीं तो यहाँ जरूर जाए। यह रेस्टोरेंट बेल्जियम में है। यहाँ खाना खाने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको क्रेन से ऊपर ले जाया जाएगा। इस स्काई रेस्टोरेंट में एक बार में 22 लोग बैठकर डिनर कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको डिनर में जो भी खाना है वह सब मिलेगा। खाने के साथ साथ मीठा और ठंडा भी, और साथ में आपको लाइव म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा। अगर आपका इस ऊंचाई पर बैठकर खाना खाने का मन है और लाइव म्यूजिक के साथ ड्रिंक्स करना पसंद है, तो आप भी यहाँ पर अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ जरूर जाए। इस रेस्टोरेंट में बैठने के बाद आप इसका एक्सपीरियंस कभी भूल नहीं पाएंगे। नंबर 2 पर है कैदी किचन चेन्नई। दोस्तों, कैदी किचन एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां कैदी और पुलिस दोनों एक साथ सेवा करते हैं। ये अनोखा रेस्टोरेंट चेन्नई के मायलापुर में स्थित है। इस जगह को कैदी किचन कहा जाता है, और इस रेस्टोरेंट के नाम की तरह ही यहाँ की डिश भी अनोखी है। कैदी किचन में सभी कैदियों के पसंद के आइटम बनाए जाते हैं। यहाँ भोजन का ऑर्डर लेने वाले लोग पुलिस की वर्दी में होते हैं, जबकि भोजन परोसने वाले कैदियों के कपड़े पहने होते हैं, और कपड़ों से ये बिल्कुल असली पुलिस और कैदी लगते हैं। लेकिन ये सचमुच के पुलिस और कैदी नहीं होते, ये सिर्फ उनका पहनावा होता है। कैदी किचन का इंटीरियर बिल्कुल जेल की तरह ही बनाया गया है, जैसे बार, राउंड लाइट और टेबल। इन सभी को देखकर आपको लगेगा कि आप सच में जेल में आ गए हैं। ये कैदी किचन अपनी खासियत के कारण लोगों में चर्चा का विषय है और काफी प्रसिद्ध है। ये अनोखा रेस्टोरेंट अपनी पोशाक के साथ साथ अपने बेहतरीन भोजन के लिए भी लोकप्रिय है। नंबर 3 पर है टॉयलेट रेस्टोरेंट। आपने दुनिया के कई लीग से हटकर डिजाइन किए हुए रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा, पर क्या आपने एक टॉयलेट एसेसरीज से बना रेस्टोरेंट देखा है? नहीं ना। अब आप सोचेंगे कि ऐसा रेस्टोरेंट होगा भी तो क्यों? क्या उसमें कोई खाना भी खाना पसंद करेगा? तो इसका जवाब है हाँ। आइए आपको बताते हैं ताइवान के इस मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट के बारे में, जो कि केवल टॉयलेट एसेसरीज से ही डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, ये रेस्टोरेंट ताइवान में काफी चर्चित है। यहाँ की कुर्सियाँ, टेबल और अन्य सजावटी सामान टॉयलेट में लगने वाली चीजों से ही बने हैं, और लोगों को दिए जाने वाले खाने को भी इस रेस्टोरेंट में लोग छोटे बाथ टब और बेसिन में परोसते हैं। इन अनोखे रेस्टोरेंट की थीम के पीछे की वजह बताई जाती है स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों में जागरूकता आए। इसके लिए ऐसा कुछ अनोखा अनुभव लोगों को दिया जाता है। नंबर 4 पर है आइस होटल स्वीडन। दोस्तों, स्वीडन में मौजूद यह आइस होटल चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो यह होटल बहुत पुराना है, लेकिन हर साल कलाकारों द्वारा की गई अलग अलग कलाकारियों के कारण ये लोगों को आकर्षित करता रहता है। इस आइस होटल की यह खासियत है कि ये पूरे साल एक साथ नहीं रह पाता। अपने तय समय पर यह पिघल कर नदी में मिल जाता है। दोस्तों, इस आइस होटल को स्वीडन की तौर नदी के ऊपर बनाया गया है, और पिछले कई सालों से यह होटल इसी नदी पर बनकर तैयार होता है और इसी नदी में घुल भी जाता है। इसलिए पूरे साल लोग इस होटल को देख भी नहीं पाते। दोस्तों, दुनिया भर से लोग यहाँ सिर्फ इस होटल को देखने के लिए आते हैं, और यहाँ पहुंचकर हर कोई अचंभित ही होता है। और दोस्तों, हर साल दुनिया भर से कलाकार यहाँ आकर यहाँ की इस बर्फ पर अपनी कलाकारी दिखाते हैं। इस साल कलाकारों ने होटल के भीतर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस रखा है, और उन्होंने बर्फ की मोटी परत को काटकर अंदर कमरों का आकार दिया है। हर साल गर्मियों तक ये ऐसे ही टिका रहता है, उसके बाद पिघलना शुरू होता है। अंदाजा यहाँ प्रतिवर्ष 1 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं, और जो भी आता है वह तारीफों के पुल बांधे बिना नहीं थकता।
नंबर 5 पर है वैम्पायर कैफे जापान। दोस्तों, अगर आपको भी भूत प्रेत में बहुत इंटरेस्ट है तो आपके लिए एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो आपकी खुशी को दोगुनी कर सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं वैम्पायर कैफे की, जो कि जापान के टोक्यो में मौजूद है। दोस्तों, जब आप इस रेस्टोरेंट में एंट्री करेंगे तो आपका स्वागत नकली भूत प्रेतों से किया जाएगा। इस रेस्टोरेंट का केवल नाम ही डरावना नहीं है, बल्कि यहाँ के वेटर्स का स्टाइल भी काफी डरावना है। दरअसल यहाँ की डिशेस का नाम भी भूत और प्रेतों के हिसाब से रखा जाता है। और जब आप कोई भी डिश ऑर्डर करेंगे तो जब वेटर डिश लेकर आएगा तो उसे बहुत ही डरावनी तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा। तो अगर आपको भूत प्रेतों से डर नहीं लगता, तब तो आपके लिए यह रेस्टोरेंट बहुत ही एडवेंचरस जगह हो सकती है। लेकिन अगर आप भूत प्रेतों से डरते हैं, तब तो आप पहली बार जब से रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपकी हालत भी खराब हो सकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का रवैया ही भूत और प्रेतों के जैसा होता है। पर डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ क्रिएटिविटी है। दरअसल यहाँ के लोग भी हमारी और आपकी तरह इंसान ही है। नंबर 6 पर है कायाबुकिया टावेरन। दोस्तों, किसी भी होटल और रेस्टोरेंट की पहचान उसकी व्यवस्था और कर्मचारियों के व्यवहार पर निर्भर करती है। वैसे रेस्टोरेंट में खाना परोसने वाले वेटरों पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन एक रेस्टोरेंट ऐसा भी है जहां हर किसी का ध्यान खाने से ज्यादा वेटर पर ही रहता है। जापान का कायाबुकिया टावेरन रेस्टोरेंट दुनिया भर में अपने अनोखे वेटरों के लिए जाना जाता है। इस रेस्टोरेंट में इंसान की जगह बंदर वेटर के तौर पर काम करते हैं। ये अनोखे वेटर ड्रिंक सर्व करने से लेकर हाथ साफ करने के लिए तौलिया देने का भी काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के वेटर इंसान क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में रह चुकी है। ऐसे में एक होटल मालिक ने मंदी से निपटने के लिए रेस्टोरेंट में बंदरों को वेटर रखने का फैसला किया। जापान का ये आइडिया इतना लोकप्रिय हो गया कि मंदी से बाहर आने के बाद भी ये वेटर यही काम करते हैं। और खास बात यह है कि इन बंदरों को इनके काम की सैलरी नहीं देनी पड़ती। नंबर 7 पर है ग्रेवयार्ड रेस्टोरेंट। गुजरात के अहमदाबाद में एक रेस्टोरेंट मालिक ने अपने रेस्टोरेंट को लोकप्रिय बनाने के लिए उसे एक कब्रिस्तान नाम दिया है। कब्रिस्तान रेस्टोरेंट में आप खाने का जमकर लुत्फ उठा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट की खास और अनोखी बात यह है कि इसे कब्रों के बीचों बीच बनाया गया है। इसकी यही खासियत लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देती है। दूर दूर से लोग इस रेस्टोरेंट को देखने और यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों के अनुसार ये कब्र 10वीं सदी के सूफी संतों की है। और कृष्णनन कुट्टी, जो इस रेस्टोरेंट के मालिक है, उनका कहना है कि इसी वजह से इन कब्रों को हटाने की बजाय इनके आसपास की कुर्सियां लगा दी गई। रेस्टोरेंट्स के टेस्टी खाने के कारण ये जगह इस इलाके में बहुत मशहूर है। कुट्टी का कहना है कि इन कब्रों की वजह से उन्हें और यहाँ आने वाले लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। और दोस्तों, यहाँ पर रोज सुबह कब्रों की सफाई की जाती है और फूल भी चढ़ाए जाते हैं।